ट्राई फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों आपको मैं संख्या रेखा बता देता हूँ किसे कहते हैं। बच्चों स्केल की मदद से आप एक रेखा खींच लें, जैसे मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लें। चलिए मैं यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ, इसको हम नाम दे देंगे 0। 0 से राइट हैंड साइड पर एक बिंदु और ले लिया, इसको नाम दे दें 1। 0 से 1 तक के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी कहलाएगी, ठीक है। एक मात्रक क्यों? क्योंकि ये दूरी आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। 1 के राइट हैंड साइड पर एक और बिंदु ले लें एक मात्रक की दूरी पर, यहाँ पर, इसको हम नाम देंगे 2। इसी प्रकार 2 के दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर एक मात्रक की दूरी पर तीसरा बिंदु ले लें, इसे आप नाम देंगे 3, ठीक है, यानी बराबर बराबर दूरी पर। इस तरह से आप 0 से सीधे हाथ की ओर अनंत तक कई सारी संख्याएं लिख सकते हैं। 0 के लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर पर एक मात्रक की दूरी पर एक बिंदु लें, इसको नाम देंगे -1। -1 से फिर बाईं ओर एक मात्रक की दूरी पर एक बिंदु लें, इसे नाम देंगे -2। इस तरह से इस ओर हम माइनस की संख्याएं लिख सकते हैं। इसे बच्चों कहते हैं संख्या रेखा। और ये सारी दूरियां एक एक मात्रक हैं यानी बराबर बराबर हैं, ठीक है, ये संख्या रेखा है। बच्चों सवाल में हमें 7/4 और -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करने को कहा गया है। ये क्या है? भिन्न है। किसी भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? सबसे पहली बात आप याद रखें, भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर, ठीक। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसका मान सदैव 1 से कम होता है। और ऐसी भिन्न संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच में होती हैं। कहाँ होती हैं? 0 से 1 के बीच में, या 0 से -1 के बीच में, ठीक है। संख्या रेखा पर या तो ये 0 से 1 के बीच में होंगी या 0 से -1 के बीच में। अगर भिन्न हमारी धनात्मक होगी तो वह भिन्न 0 से 1 के बीच में होगी, अगर भिन्न ऋणात्मक होगी तो वह 0 से -1 के बीच में होगी, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि 3/4। 3/4 एक धनात्मक भिन्न है, इसका मान 1 से कम है, ये कहाँ होगी? 0 से 1 के बीच में। दूसरी भिन्न ले लेते हैं -2/5। ये कैसी? ऋणात्मक भिन्न है, इसका मान 1 से कम है, तो ये कहाँ होगी? 0 से -1 के बीच में। यानी जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसका मान 1 से कम होता है और वो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में होती है। अगर धनात्मक है तो 0 1 के बीच में, ऋणात्मक है तो 0 और -1 के बीच में। सेकंड बात, अगर अंश हर से बड़ा है, जैसे कि 5/4, ठीक है, इसमें अंश हर से बड़ा है, तो इसे हम सबसे पहले मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। मिश्रित भिन्न में बच्चों कैसे लिखते हैं? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं। 4 1 कम 4, शेषफल बचा 1। अब इसको लिखेंगे कैसे? 1 सही 1/4, यानी भागफल को यहाँ लिखते हैं, शेषफल को यहाँ लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जब हमें इस तरह से मिश्रित भिन्न प्राप्त हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या रेखा पर कहाँ होगी। यहाँ भागफल 1 है तो ये संख्या रेखा पर 0 से 2 के बीच में होगी। भागफल 1 होने पर यहाँ तक हम पूरा पहुँच जाएंगे और फिर बचता है हमारा 1/4, तो 1/4 यहाँ होगा, ठीक। अगर भागफल हमारा कहीं पर 2 आ जाता है, ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि ये संख्या रेखा पर 0 से 3 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि भागफल 2 है तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर बचेगा हमारा 1/4 जो होगा 2 से 3 के बीच में। अगर यही भिन्न ऋणात्मक होती तो हम 0 से बाईं ओर चलते इधर, ठीक। भागफल अगर हमारा 2 है
तो ये संख्या रेखा पर कहाँ होगा, -2 कर देते ना, तो ये होगा 1, 2 और 3, -3, 0 और -3 के बीच में। क्यों? क्योंकि भागफल हमारा यहाँ 2 है, तो हम 1 तो हमारा ये रहा और 2 ये रहा, यहाँ तक तो हम इससे पहुँच गए। बचता हमारा 1/4, 1/4 कहाँ होगा, -2 और -3 के बीच में। ठीक है, 0 से बाईं ओर सभी पूर्णांक कैसे होते हैं, ऋणात्मक, और 0 से दाईं ओर धनात्मक। तो चलिए सवाल करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 7 के 2 पार्ट हैं, 7/4 सेकंड -5/6। इन दोनों को ही क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट करते हैं, 7/4। इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, स्केल की मदद से एक रेखा खींच लेनी है। किसी भी नाप की रेखा आप एक खींच लें। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं ये एक धनात्मक भिन्न है। ठीक है, और इसका अंश हर से बड़ा है, तो सबसे पहले हम इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हर से अंश को भाग देंगे। ठीक है, 4 एक कम 4, शेषफल हमारा 3 बचा, तो इसको लिखेंगे 1 सही 3/4, यानी भागफल को हम सही में लिखते हैं, शेषफल को ऊपर और जिससे भाग देते हैं उसे नीचे। हमें ये प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर भागफल हमारा 1 है, तो हमें ये पता चल गया कि संख्या रेखा पर 0 से 2 के बीच में होगा। तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं और यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, और 0 से 1 की जो दूरी है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर, ठीक है, 2 ले लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब 1 से तो हम यहाँ तक पहुँच गए, बचता हमारा 3/4। 3/4 1 और 2 के बीच में है। ठीक, यहाँ पर इसका हर है 4, तो इस 1 से 2 के बीच की दूरी को हम 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1, 2, 3 और ये 4, यानी एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। बच्चों आप इसे स्केल से बराबर भागों में बांटें। ठीक है, हमने 4 भाग कर लिए यहाँ से यहाँ तक। अब ऊपर लिखा है अंश 3, तो हम क्या करेंगे, तीसरा भाग ले लेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे और इसको गोल कर देंगे। ठीक है, तो ये दिखाएगा इस वाली भिन्न को, किसको, इसको। और ये भिन्न क्या है, 7/4, तो हम यहाँ लिख देंगे 7/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 यानी -5/6, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो बच्चों हमें स्केल की मदद से एक रेखा खींच लेनी है। किसी भी नाप की आप खींच लें रेखा एक। ठीक है, अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं ये कैसी ऋणात्मक भिन्न है, तो ये 0 से बाईं ओर की ओर होगी। तो हम इधर 0 ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं 1। बीच में हमें कुछ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अंश इसका छोटा और हर बड़ा है। जब अंश छोटा और हर बड़ा हो तो ऐसी भिन्न 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, हर 6 है, तो इस वाली रेखा को यानी इस दूरी को हम 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, ऊपर हमारा है 5, तो हम 5वां भाग ले लेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। यहाँ पर हम एक बिंदु रखेंगे और इसे सर्किल कर देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे -5/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं।